आंध्र प्रदेश पुलिस के आपराधिक जांच विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया है। सीआईडी का दावा है कि नायडू ने मुख्यमंत्री रहते हुए तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम की स्थापना में कथित तौर पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया था। चंद्रबाबू नायडू ने 2014 में सत्ता में आने के कुछ महीनों के बाद APSSDC स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत पूरे राज्य में कौशल विकास क्लस्टर स्थापित किए जाने थे। इनका मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रदान करना था। नायडू सरकार ने कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए सीमेंस इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए थे। समझौते के तहत सीमेंस को कौशल विकास के लिए 6 केंद्र स्थापित करने का काम सौंपा गया था। समझौते के अनुसार परियोजना की कुल लागत 3,356 करोड़ रुपए थी। इसमें से राज्य सरकार को केवल 10% राशि सहायता के रूप में प्रदान करनी थी, जबकि बाकी का निवेश सीमेंस द्वारा किया जाना था। मार्च 2021 में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि कौशल विकास निगम की स्थापना में घोटाला हुआ था। सीआईडी ने प्रारंभिक जांच के बाद 9 दिसंबर 2021 को FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। सीआईडी का मुख्य आरोप यह है कि टीडीपी सरकार ने परियोजना शुरू होने के 3 महीने के भीतर सीमेंस द्वारा एक भी रुपया निवेश किए बिना जल्दबाजी में 371 करोड़ रुपए जारी कर दिए थे। इनमें से परियोजना पर करीब 130 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 241 करोड़ रुपए कथित तौर पर कम से कम 5 शेल कंपनियों एलाइड कंप्यूटर्स, स्किलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नॉलेज पोडियम, कैडेंस पार्टनर्स और ETA ग्रीन्स को ट्रांसफर किए गए थे। सीआईडी के मुताबिक इन 5 कंपनियों को कौशल केंद्रों के लिए कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और अन्य चीज़ें मुहैया करवानी थी, लेकिन उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार को कुछ भी उपलब्ध नहीं करवाया। आरोप यह भी है कि इन कंपनियों को नकली चालान के जरिए रुपए हस्तांतरित किए गए थे, जबकि वास्तव में किसी भी वस्तु की कोई डिलीवरी नहीं की गई। इसके अलावा किसी भी फाइल पर आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव या प्रधान वित्त सचिव द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। सीआईडी ने आरोप लगाया है कि नायडू घोटाले के पीछे मुख्य साजिश करता है, जिन्होंने शेल कंपनियों के माध्यम से निजी संस्थाओं को सार्वजनिक धन के हस्तांतरण की योजना बनाई। सीआईडी ने कहा कि नायडू और टीडीपी के अन्य नेताओं ने मिलकर सार्वजनिक धन को निजी संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया, जिसके कारण सरकारी खजाने को काफी नुकसान पहुंचा। जांच एजेंसी के मुताबिक नायडू ने पूरे घोटाले में सूत्रधार की भूमिका निभाई थी और उनसे पूछताछ करना जरूरी है। सीआईडी की FIR के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने भी पूरे मामले की जांच की थी। ईडी ने इस साल मार्च में सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व MD सौम्याद्रि शेखर बोस और डिजाइन टेक सिस्टम्स लिमिटेड के MD विकास विनायक खानवलकर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। ईडी ने चारों पर 241 करोड़ रुपए की हेराफेरी में कथित संलिप्तता के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद सीआईडी के अतिरिक्त DG N संजय ने कहा कि जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी के पास इस बात के सबूत हैं कि पैसा सेल कंपनियों में गया और फिर नायडू और उनके बेटे नारा लोकेश से जुड़े खातों में भेज दिया गया। उन्होंने कहा ऐसे कई लोग हैं जो सरकारी धन के निजी खातों में अवैध हस्तांतरण में शामिल हैं। लोकेश की भूमिका की भी जांच की जाएगी।